अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स भी नस्ट NET-1 यूईटी के ई कैट टेस्ट की, NTS नेट, फास्ट प्यास और जीके के एंट्री टेस्ट की घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे बैच के अंदर बहुत कम सीट्स रह चुकी हैं। बहुत कम्प्रीहेंसिव इसमें तैयारी करवाई जाती है। आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके जितना जल्दी हो सके अपनी सीट रिजर्व करवा सकते हैं। जैसा कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है पास्ट पेपर के MCQ जो यूनिवर्सिटी के हैं, वो मैं आप लोगों को उनका आइडिया देता हूँ, बताता हूँ। जैसे कि अभी ये एक पास पेपर यूनिवर्सिटी का ओरिजिनल MCQs है। इसमें अगर आप अब देखें तो फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट व्हाट इज ट्रू, के मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए क्या चीज ट्रू हो सकती है। इट्स डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, तो ये बिल्कुल ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है अगर वो क्लोज पाथ में मूव करेगी। इट्स डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, मूविंग ऑब्जेक्ट का कभी भी डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, ये भी ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ कैन बी जीरो, तो दोनों जीरो नहीं हो सकते, डिस्टेंस कभी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का जीरो नहीं होता। तो डेल्टा ऑप्शन अगर हम देखें तो ए एंड बी, तो जो पहली दो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू है, तो यूं हमारे पास डेल्टा इज द राइट आंसर। इसी तरह अब एक और क्वेश्चन अगर मैं आपसे डिस्कस करूं कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज आर व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 70 डिग्री। 70 डिग्री पे जब हमने किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका तो उसकी रेंज आर थी। देन द वैल्यू ऑफ अदर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सेम रेंज, तो और किस एंगल पे यही रेंज आर होगी। तो याद रखें ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, वहां पे रेंज सेम होती है। अब अगर 70 डिग्री पे रेंज आर है तो दूसरा एंगल 20 डिग्री होगा जिस पे रेंज आर होगी, क्योंकि 70 और 20 का सम 90 डिग्री है। तो आपने याद रखना है ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो वहां पे रेंज सेम होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने आपसे डिस्कस किया है। हमारा, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूं कि फर्स्ट ईयर और एंट्री टेस्ट की मार्क्स की बेस पे आपको पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना है। जो सेकंड ईयर के मार्क्स हैं ये मेरिट फार्मूला में काउंट ही नहीं होते। जैसे नस्ट देखें वो अपने एंट्री टेस्ट का 75% काउंट करता है, जीकी 85%, प्यास 75% अपने एंट्री टेस्ट को वेटेज देता है मेरिट के अंदर। इसी तरह जो यूईटी का ई कैट का टेस्ट होता है, ट्रिकी होता है, ये 33%, और यही इनका जो एंट्री टेस्ट है यही डिसाइड कर देता है कि किन बच्चों की सिलेक्शन होनी है किन की नहीं होनी। इसी तरह फास्ट, कॉमसेट, NED जो कराची के अंदर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, ये 50% अपने एंट्री टेस्ट का काउंट करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स भी अभी सेकंड ईयर में हैं, आप लोगों के पास अभी बड़ा बेहतरीन मौका है एंट्री टेस्ट की तैयारी करने का, क्योंकि आगे चल के आपके ऊपर बोर्ड के एग्जाम का भी लोड आ जाना है। तो ये जो हमारा बैच है, हमारे प्रीमियम बैच है, इनके अंदर हम टॉप 10 यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट के लिए स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं। अब इस पूरे सेशन की फीस 5000 है, टेस्ट सेशन भी इसमें इंक्लूडेड है। रेलेवेंट प्रिपरेशन करवाई जाती है, टॉपिक वाइज लेक्चर्स होते हैं, साथ साथ चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सेशन लिया जाता है, जो कि दो दो चैप्टर्स, क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक, और यूनिवर्सिटी पैटर्न के अकॉर्डिंग 4 से 5 टेस्ट लिए जाते हैं। यही वजह है कि स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे रहे होते हैं तो उनको ऐसा फील होता है कि वो हमारे टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज में टॉप में जाते हैं मैक्सिमम हमारे बैचेस के अंदर से स्टूडेंट्स होते हैं। आप लोगों को टीचर सपोर्ट अवेलेबल होती है, किसी चीज की अगर नहीं समझ आ रही आप पूछ सकते हैं। इसी तरह हम स्टूडेंट्स को उनकी फील्ड के बारे में बताते हैं, प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग की जाती है, फिर यूनिवर्सिटीज उनके रिलेटेड बताई जाती है। तो काफी ज्यादा कंप्रीहेंसिव हमारे बैचेस होते हैं। चंद सीट्स हमारे बैच के अंदर रह चुकी हैं, तो जो स्टूडेंट्स भी घर बैठे कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं टॉप 10 यूनिवर्सिटीज की, वो जितना जल्दी हो सके अपनी सीट को रिजर्व करवाएं। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप लोग तमाम डिटेल ले सकते हैं, अपना एडमिशन सिक्योर करवा सकते हैं। बाकी आप लोग अभी साथ साथ जरूर इसकी तैयारी करें, क्योंकि जब आप एंट्री टेस्ट की तैयारी करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।